हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट जिनके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट लिखे हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर, हेल्दी इंसान के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए। ये जो ब्लड की क्वांटिटी है ये मेल टू फीमेल के अंदर क्वेरी करती है कि मेल के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ब्लड होता है। फीमेल के अपेक्षा मेल के अंदर जो ब्लड की रेंज होती है वो होती है 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4.5 से 5.5 लीटर। फीमेल के अंदर 4.5 ब्लड की रेंज होती है। जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। पहली सेल्स जो होती है वह होती है आरबीसी और दूसरी जो होती है सेल्स वो होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी जो सेल्स होती है वो प्लेटलेट्स होती हैं। ये 3 तरीके की सेल होती हैं जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स और तीसरी सेल्स है वो है प्लेटलेट्स। हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर आरबीसी की संख्या कितनी होती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। तो इनमें से भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी के बारे में। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वह एक हेल्दी इंसान के अंदर लगभग 5.5 मिलियन यह मेल के अंदर होती है। और अगर फीमेल की बात करें तो नॉर्मल आरबीसी काउंट है फीमेल के अंदर वह लगभग होता है 4.5 से 5 मिलियन लगभग होना चाहिए। अब बात करें डब्ल्यूबीसी की तो वह एक हेल्दी इंसान के अंदर 6,000 से 8,000 तक होना चाहिए और प्लेटलेट्स की लगभग एक हेल्दी इंसान के अंदर 1.5 लाख से 4 लाख तक होना चाहिए। अब जानते हैं कि आरबीसी की संख्या कब घटती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स कब घटती हैं और डब्ल्यूबीसी की कब घटती संख्या है और प्लेटलेट्स की संख्या कब घटती है। सबसे पहले हम आपको प्लेटलेट्स का एग्जाम्पल देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स की संख्या कब घटती है। जैसे कि कभी किसी पेशेंट को डेंगू हुआ तो ये डेंगू के कारण इसकी संख्या घट जाती है। जैसे ही किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ तो प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से नीचे आ जाती है। और अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या कब घटती है और यह किसी व्यक्ति को जब कभी एड्स या अदरवाइज कोई भी संक्रमण हुआ तो डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है। अगर बात करें आरबीसी की तो किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ तो आरबीसी की संख्या घट जाती है। तो यह तीनों ही सिचुएशन हमने आपको बताई है कि कब आरबीसी की संख्या घटती है और कब डब्ल्यूबीसी की संख्या घटती है और कब प्लेटलेट्स की संख्या घटती है। अब बात करें हीमोग्लोबिन की कि एक हेल्दी व्यक्ति को कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए।
तो हम मेल की बात करते हैं। यह लगभग 13.5 से 17.5 ग्राम होना चाहिए। और अब फीमेल की बात करें तो फीमेल को 12.5 से 15.5 ग्राम तक होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर होता है वो एक एडल्ट व्यक्ति का, यानी एक नॉर्मल व्यक्ति का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। और अब अगर बात करें बच्चे यानी न्यूबॉर्न बेबी की, तो उसका ब्लड प्रेशर 90 से 55 mmHg होता है। अब अगर बात करें हम ओल्ड एज की, यानी कि 55 से 60 साल, तो वो ब्लड प्रेशर 150 से 90 mmHg होता है। यह और वो नॉर्मल माना जाएगा, क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर की एज बढ़ती है वैसे ही हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं वह सख्त होने लगते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और वैसे ही एज पर मैटर करता है। अगर यही रेंज एक नॉर्मल व्यक्ति की हो तो वो हाइपरटेंशन कहलाती है और उसे ज़रूरत पड़ सकती है अपने लाइफस्टाइल चेंज करने की, और उसको एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 120/80 लिखा होता है और ऊपर जो लिखा होता है वो क्या होता है, यानी सिस्टोलिक, और नीचे जो लिखा होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब बात कर ये आती है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। आइए जानते हैं। जब हमारा जो हार्ट है वो कंट्रैक्ट कर रहा है, ड्यूरिंग कंट्रेक्शन कितना ब्लड प्रेशर है, वह होता है सिस्टोलिक यानी कि संकुचन। और डिस्टोलिक ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा हो यानी प्रकुंचन, उसे हम डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं हार्ट रेट की और पल्स रेट की, यानी कि हमारा जो हार्ट होता है वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, कितनी बार बीट होता है, और वह होता है हार्ट रेट। और पल्स रेट क्या होती है? पल्स रेट और हार्ट रेट एक ही बात होती है, यानी कि एक बार दिल धड़कता है तो एक बार पल्स जनरेट होती है, और जितनी बार दिल धड़कता है उतनी ही बार पल्स जनरेट होती है। इसलिए हार्ट रेट और पल्स रेट बराबर होती हैं। अगर मैं नॉर्मल हार्ट रेट पल्स रेट की बात करूं तो वो होती है 72 प्रति मिनट, और हमारी जो हार्ट रेट या पल्स रेट है वो 100 तक नॉर्मल मानी जाती है। और जब कोई बच्चा होता है, नवजात शिशु होती है, उसकी हार्ट रेट 140 होती है। यानी जब कोई नवजात शिशु होता है और उसकी हार्ट रेट 140 होती है, वो 1 से 3 महीने के अंदर होती है, और वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वो नीचे गिरती जाती है। ये हार्ट रेट और पल्स रेट उस एज पर भी डिपेंड करती है। अब बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की, यानी BMI। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। BMI कैलकुलेट करने के बाद पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति कितना हेल्दी है, कितना फिट है और कितना अनफिट है। BMI कैसे करते हैं? देखिए, आपकी कितनी हाइट है पता होना चाहिए, आपका कितना वेट है ये भी पता होना चाहिए।
एक फार्मूला होता है, उसकी वजह से BMI कैलकुलेट कर लिया जाता है। अगर आपके BMI की वैल्यू 18.5 से कम आती है तो इसका मतलब है कि आप अंडर वेट हैं, यानी कि आपको प्रॉपर डाइट लेने की ज़रूरत है। अगर आपकी जो BMI की रेंज है वो 18.5 से 24.9 है, इसके बीच में आती है, तो आपका वेट जो है वो नॉर्मल है। अगर वहीं आपकी BMI की वैल्यू 25 से 29.9 आती है तो इसका मतलब आप ओवरवेट हो रहे हैं। अगर आपकी BMI की वैल्यू 30 या इसके ऊपर आती है तो आप समझ लीजिए कि आप मोटे हो चुके हैं। अब आगे बात करते हैं रिस्पिरेशन रेट की। रिस्पिरेशन रेट कितना होना चाहिए, यानी हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। जो नॉर्मल रिस्पिरेशन रेट है वो 1 मिनट में 12 से 16 बार होती है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें जो 1 से 3 महीने के हैं, उनका रिस्पिरेशन रेट है वो 1 मिनट में 44 बार, यानी कि 1 मिनट में 44 बार सांस लेते हैं। अब हमारे ऑक्सीजन लेवल की बात करते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 आता है तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल है। अगर ये 95 से 100 के बीच में आता है तो ये बेस्ट माना जाएगा। अगर ये 90 से 93 है तो ये मान लो कि ये लो में आता है। अगर यही ऑक्सीजन लेवल 80 और 89 के बीच में आता है तो ये बहुत ही कम माना जाएगा। इसमें आपको डॉक्टर से परामर्श लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अब बात करते हैं ब्लड शुगर की, कि आपका शुगर लेवल कितना नॉर्मल होता है। आपकी शुगर की नॉर्मल रेंज क्या होती है, और वह डिपेंड करता है कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया है। अगर खाना खाने से पहले करवाया है तो इस रेंज के अंदर आपकी जो शुगर लेवल है वो 70 से 100 अगर इस रेंज में आता है तो समझ लेना ये नॉर्मल रेंज है। इसे फास्टिंग कहते हैं। अगर खाना खाने के बाद कराया है तो 70 से 140 निकल रही है तो ये समझ लो कि नॉर्मल है। इसे पीपी कहते हैं। पीपी का मतलब होता है पोस्ट पेरिंडियम, यानी कि खाना खाने के बाद। अब अगर आपकी रेंज 100 से 125 है तो आप प्री डायबिटिक हैं। अगर आपको 125 से ज़्यादा आ रही है तो आप डायबिटिक हैं, आपको शुगर हो गया है। अब बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की, कि हमारे शरीर का तापमान कितना होना चाहिए। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हम थर्मामीटर से नापते हैं। थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट के अंदर नापते हैं, तो आपको फ़ारेनहाइट में पता होना ज़रूरी है। अगर आपका टेम्परेचर 97.5 से 98.6 है तो नॉर्मल माना जाएगा, आपको फीवर नहीं है। अगर यही टेम्परेचर 99 है तो आपको हल्का फीवर है। ये मान लीजिए आपको थोड़ा सा फीवर आ रहा है। अगर यही टेम्परेचर आपका 100 से 102 के बीच में आता है तो ये आपको हाई फीवर की समस्या है। आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर